तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फॉरेक्स को कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स कहते किसे हैं, ये किस चीज़ का नाम है, ये क्या भला है। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने बनाई ही इस चीज़ पे है कि फॉरेक्स का साइज़ क्या है और फॉरेक्स कहते किसे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ लाजमी बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स हलाल है या हराम है, क्योंकि काफ़ी सारे उलमा के फतवे मौजूद हैं कि फॉरेक्स हराम है और काफ़ी सारे मौजूद हैं कि फॉरेक्स हलाल है। तो इसकी कंफ्यूजन में आपको कुछ मिसालें देकर दूर करूंगा। तो आपसे डिस्कस करते हैं फॉरेक्स का साइज़। फॉरेक्स का जो साइज़ है दोस्तों 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये जो इसका साइज़ है 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान का, ये इसको बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। इसी तरह आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करो, जो कि बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, काफ़ी स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज़ है 22 बिलियन डॉलर है, जो कि फॉरेक्स के मार्केट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। इस तरह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों 18 मिलियन डॉलर्स का, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन 17 मिलियन डॉलर्स। इसी तरह फॉरेक्स का 5.1 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस फॉरेक्स कर रहा है। बेसिकली फॉरेक्स है क्या दोस्तों? फॉर एग्जांपल मैंने 1400 रुपये पाकिस्तानी रुपए जाके करेंसी वाले के पास गया, करेंसी एक्सचेंज वाले के पास गया, और उसने मुझे रेट दिखा दिया कि ये फलाना रेट चल रहा है आज, और इस रेट के मुताबिक 1400 रुपये पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में आपको 10 डॉलर मिलेंगे। तो मैंने वो रेट देखते हुए उससे 1400 रुपये पाकिस्तानी दिए और उससे 10 डॉलर ले लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस जहाँ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है ये प्रोसेस। मुख्तलिफ करेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं, यूरो, यूएसडी, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो रहा है, उसके बाद काफ़ी सारी जापानीज करेंसी, चाइनीज करेंसी, इंडियन करेंसी। तो इस प्रोसेस को, एक्सचेंज के प्रोसेस को हम फॉरेक्स कहते हैं, जो कि अब ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 1400 रुपये में 10 डॉलर लिए, तो हमने एक करेंसी सेल की और एक बाय की, यानी कि हमने बाय भी किया और सेल भी किया। इस तरह फॉरेक्स में भी दो ऑप्शन होते हैं। अगर तो किसी पेयर का रेट नीचे जा रहा है तो हम सेल करेंगे, अगर तो रेट उसका ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे। तो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट डिपेंड करती है कि कैसे हम उसको यूज करें। अगर तो बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं किसी भी पेयर को, तो करेंसी अप जाती है। यानी कि फॉरेक्स में एक बहुत ज़्यादा मेन पेयर होता है। ये तो आप जब सीखेंगे आपको पता चलेगा। यूरो वर्सेस यूएसडी, यूरो यूएसडी का मेन पेयर होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेयर है और ट्रेडेबल पेयर है, काफ़ी ट्रेडिंग होती है, काफ़ी वॉल्यूम है। तो फॉरेक्स दोस्तों जो करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस है वही ये बिजनेस है, लेकिन ये हम कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए $1। आप $1 से भी, जी हाँ, आप $1 से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बिजनेस जैसे आप लोग समझते हैं कि फ्रॉड है, फ्रॉड भी नहीं है। लेकिन अगर आप समझे कि आप लाखों कमा लोगे एक दिनों में, तो ऐसा नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फॉरेक्स में आप एक दिन में लाखों कमा सकते हो, लेकिन शुरू में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो जब आप फॉरेक्स में आएंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है फॉरेक्स में, क्या कुछ करना पड़ता है एक ट्रेड के लिए, एक ट्रेड हासिल करने के लिए हमें कितनी सी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें न्यूज़ देखने पड़ते हैं, हमें चार्ट्स वगैरह देखने हैं, हमने इंडिकेटर को देखना है, उसके बाद एंड पे जाके हमें एक मौका मिलता है और हम उस पर ट्रेड लगा देते हैं। बेसिकली आपने चीज़ जो समझनी है फॉरेक्स को समझना है कि फॉरेक्स में होता क्या है। तो आपको सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये जो बिजनेस हो रहा है करेंसी एक्सचेंज का, यही बिजनेस है। उसमें ज़रा ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको पेयर्स करेंसी खरीदनी पड़ती है, डॉलर ज़रा बड़ी तादाद में खरीदने पड़ते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ज़्यादा खरीदने पड़ते हैं। यही काम हम ब्रोकर्स की मदद से, कंपनीज की मदद से, कम डिपॉजिट $1 डिपॉजिट से, जी हाँ $1 डिपॉजिट से हम वही काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम करेंसी का तबादला करते हैं फॉरेक्स में, करेंसी या स्टॉक का। जैसे कि यूरो और यूएसडी का है, इसी तरह यूरो वर्सेस यूएसडी होगा
हम यूरो और मुकाबले यूरो की जो प्राइस होगी वो यूएसडी में शो हो रही होगी। अगर तो यूरो की प्राइस अप जाएगी यानी यूरो मजबूत होगा तो हम उसको बाय करेंगे। इसी तरह अगर यूरो कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले में कि यूरो यूएसडी पेयर है, यूरो वर्सेस यूएसडी है, अगर तो यूरो कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले में तो हम उसे सेल लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप मेरी तमाम वीडियोस देखिएगा, तमाम वीडियो नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप तमाम वीडियोस देखने के बाद इतने काबिल हो जाओगे कि आप फॉरेक्स से अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो फॉरेक्स में जो बेसिकली डेली बातें हम सुनते हैं कि फॉरेक्स एक फ्रॉड है, फॉरेक्स में आप तबाह हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी बिजनेस आपको नहीं आता दोस्तों, आप करोगे तबाह हो जाओगे। हालांकि ये जो फॉरेक्स का बिजनेस है ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मैंने आपको बताया हर जगह ये ट्रेड हो रही है। ये प्रोसेस है जहां भी हो रहा है, ये प्रोसेस फॉरेक्स का है। यही हमने प्रोसेस करना है। यूरो वर्सेस यूएसडी एक पेयर ले लेना है या जीबीपी यूएसडी, हजारों पेयर हैं फॉरेक्स में, कोई भी एक पेयर ले लेना है। यहाँ पेयर बने होते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इसी तरह काफी सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर का एक पेयर बना होता है। काफी सारे पेयर्स हैं जो कि हमने खरीदने हैं और बेचने हैं। अगर तो यूरो यूएसडी यूरो की प्राइस अप है तो आपको मैंने बताया कि हमने बाय करना है यानी खरीदना है, और जो हमारी कंपनी होगी जिसके थ्रू हम ट्रेड कर रहे होंगे वो आगे बैंक को या करेंसी जो स्टॉक एक्सचेंज की होती है मार्केट्स, वो आगे रेट ट्रांसफर करते हैं बैंक को और बैंक हमें प्रॉफिट देता है। बाकायदा लीगल काम है, हम जब चाहें उसे रोक सकते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट हमारे लिए काफ़ी है, हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है मार्केट वापस चली जाए, नुकसान में चली जाए। इसी तरह अगर कोई पेयर यूरो वर्सेस यूएसडी में अगर पेयर डाउन जा रहा है, यूरो डाउन जा रहा है, तो हम सेल लगा के भी कमा सकते हैं। तो जहाँ जब हमारी मर्जी होगी हम ट्रेड को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो का मकसद समझ आया होगा, आपको वीडियो का टॉपिक समझ आया होगा कि फॉरेक्स के बारे में कुछ ना कुछ आपके जहन में ये बात पड़ी होगी कि फॉरेक्स का बिजनेस बेसिकली है क्या, फॉरेक्स कहते किसे हैं।